नेवो आसो शुक्ल दशम शुक्रवार तारीख 16/10/64 के दिन पूज्य श्री कांची स्वामी का श्री सागर स्वामी रचित सावकाचार्य की गाथा है 183, 183, 189, 195 और 198 पर सोनगढ़ में सुबह होता है। नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयरियान नमो लोये सौ जयानम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान यो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निराकार बताते हैं। आया ज्ञान होते हैं तो कहते हैं पहली चीज आत्मा ज्ञान करने लायक क्या चीज है और ज्ञान ये क्या चीज है, ज्ञाता कौन है और ज्ञान का फल क्या है और पर्याय में द्रव्य क्या चीज है, ऐसी पहली समझन बिना यथार्थ निर्णय बिना संगत दर्शन बिना ऐसा ज्ञान होता नहीं। तो समझ में आया? तो कहते हैं देखो एक सूत्र पिंडस्थम ज्ञान पिंडस्य स्वात्मचिंता सदा बुद्धि निरोधम असत्य भावस्य उत्पादम शाश्वतम पदम। आत्मा सद्भाव आरक्तम परद्रव्यम न चिंतये ज्ञानमयो ज्ञान पिंडस्य चिंतयन्ति सदा बुद्धि। पिंडस्थ ज्ञान पहला शब्द है ना अनुयास में, पिंड नाम शरीर, उसमें स्व नाम रहेल, वो आत्मा शरीर में रहेल, उसका ध्यान करना उसका नाम पिंडस्थ ध्यान है। नाम सांझा न सुनिए जाए। अब श्रावक को कहते हैं समझी आर्ज्ञान है, रौद्र ज्ञान करते हैं कि नहीं संसार का। अब व्यापार धंधा अभी क्या है, आर्ज्ञान है कि नहीं? आर्ज्ञान आर्ज्ञान है, पाप ज्ञान है। व्यापार धंधा आदि का परिणाम आर्ज्ञान पाप ज्ञान एकाग्रता है ना राग में। तो श्रावक इसको कहते हैं ना, श्रावक का आचार उसकी पर्याय में आचार, पर्याय में अवस्था में कैसा होता है। तो पहले आत्मा क्या चीज है, सर्वज्ञ क्या कहते हैं, देह से भिन्न पिंडास्थम, पिंड नाम शरीर, उसमें रहील भगवान आत्मा। वो समझ में आया? पिंडस्थम ज्ञान पिंडस्य, शरीर पिंड में रहा हुआ मैं इसीला ज्ञान का पिंड हूँ। हिंदी क्या कहते हैं तुम्हारे, कहते हैं दूसरी भाषा हिंदी कहते हैं पिंड। ऐसा लड्डू पिंड होता है ना, ऐसे आत्मा वो अनंत आत्मा अनंत भिन्न भिन्न। मेरा आत्मा कैसा यहाँ ध्यान करने के मौके हैं। देखो यहाँ पंचम गुणस्थान में भाई ध्यान करवाने लायक नहीं, तो जाके चौथे पांचवें कहीं हो ही नहीं ध्यान। ये तो आगर मुनि ने हाथ में हो भाई जुआ क्या कारण स्वामी कहते हैं कि पहले आत्मा श्रावक इसको कहना कि अपना आत्मा देह का रचन कर्म का अस्तित्व है, पर उससे मैं भिन्न हूँ और पर्याय में पुण्य पाप का दया दान व्रत काम क्रोध का राग होता है, उससे भी मैं भिन्न हूँ और मेरा अंतर अनंत ज्ञान दर्शन शांति आदि स्वभाव से मैं अभिन्न हूँ। ऐसा पहला निर्णय में संयत दर्शन होना चाहिए। आया
और सम्यक दर्शन बिना ऐसा ज्ञान होता नहीं। श्रावकाचार सम्यक दर्शन बिना होता नहीं। क्या क्या देखो, पिंडस्थ ध्यान, ज्ञान पिंडस्थ, ज्ञान समूह रूपात्मा का ज्ञान है। ज्ञान पिंड शब्द पर है ना दूसरा, ज्ञान पिंडस्थ, एकला चैतन्य पुंज में हूँ तो अनंत गुण में हूँ, और उसके साथ अविनाभावी चैतन्य के साथ अनंत गुण है, वो मैं ही भगवान हूँ। शरीर में विराजमान मैं ही पिंडस्थ परमात्मा हूँ। बहुत जवाबदारी, तो सावक हो गया जो समझे बिना बाहर की क्रिया थोड़ी करे, ऐसा करे, सावक आचार का वर्णन है। जैन कुल में जन्मे तो जैन हो गया लो है। पहले चीज क्या है? भगवान सर्वज्ञ परमात्मा वितराग देव, किसको आत्मा कहते हैं? कैसा आत्मा है, कितनी शक्ति अंदर है, वो शक्ति गुण है, शक्तिवान द्रव्य है, पर ध्यान उसकी पर्याय है। ज्ञान उसकी पर्याय है। समझ में आया? पर्याय ध्यान की दशा को पर्याय कहते हैं। तो वो पर्याय किसमें स्थित होने से ज्ञान होता है कि ज्ञान पिंड, ज्ञान का पिंड अनंत गुण का मैं स्वरूप, मेरा स्वभाव, मेरा धाम चैतन्य। यहाँ चैतन्य क्या अनंत गुण केवली बोले हैं। भगवान की वाणी में आया, जहाँ चैतन्य है या अनंत गुण अंदर धाम में विराजमान है। ऐसा पहले दृष्टि में, दर्शन में निर्णय किया हुआ हो, वो पीछे ज्ञान पिंडस्थ ध्यान करते हैं। देखो, आज ध्यान करना ही सावक का आचार है। के कर्म इतना भगवान का दर्शन करना, गुरु ने सेवा करना, संस्था है सत्कर्म, तो विकल्प है, तो राग है। सावक का आचार नहीं, ये तो अनिश्चय आचार हो तो विकल्प को व्यवहार आचार कहने में आता है। अनिश्चय आचार न हो, निचला विकल्प आचार हो तो उसको व्यवहार आचार भी कहने में नहीं आते हैं। अर्जुन जी, मुझे समझना पड़ेगा हो यहाँ। અહીંયા આવ્યા છે ને ફૂટસલ લઈને હમણાં તો થોડા, હવે ક્યાં સુધી હવે દિવાળી આવશે જાય છે પાછા आवश्यक कहा तो पुस्तक का नाम तो है, इसलिए तो पुस्तक निकाल के करना चाहिए। आवश्यक नाम अवश्य करने लायक, जरूर करने लायक, श्रावक को जरूर करने लायक उसका नाम आवश्यक है। तो स्वार्थक तो विकल्प वाला है वो शुभराज बने जी। तो निश्चय आवश्यक हो उसको स्वार्थक व्यवहार कहने में आता है। ये परम आवश्यक हो गया। आप परम आवश्यक है, ठीक है हमारा निकल जी। तो समझ में आया? कहते हैं ज्ञान समुख एक समय का ज्ञान की पूर्ण 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 दृष्टि अत्यंत स्वभाव, मैं मेरा स्वभाव पूर्ण ज्ञान हूँ। बुद्धि बुद्धिमानों के द्वारा, देखो बुद्धिमान क्यों लिया? ज्ञानी द्वारा, अज्ञानी द्वारा ऐसा ज्ञान होता। सावक हुआ है, सम्यक दृष्टि हुआ है, तो वो शब्द लिया है ना। बुद्धि बुद्धि शब्द लिया का कारण है कि सावक सम्यक दृष्टि है। आत्मा का राग से, पर से, शरीर से पूर्णानंद स्वरूप भिन्न ऐसा भान हुआ है, उसको यहाँ बुद्धि ज्ञानी कहने में आया। ये बुद्धि बुद्धिमानों के, उसको बुद्धिमान कहते हैं। अपना आत्मा ज्ञान में, दर्शन में, प्रतीक में लिया है, उसको यहाँ बुद्धिमान कहते हैं। दूसरी बुद्धि को ही बुद्धिमान कहते हैं। समझी? सदा देखो, निरंतर निरंतर
अंतरना स्वरूप मैं विकल्प रहित, राग रहित, भेद रहित, मनवाणी देह का संग रहित पूर्ण शुद्ध हूँ, ऐसा पहला ज्ञान तो हुआ है। सम्यक दर्शन पीछे निरंतर स्वात्म चिंता, अपने आत्मा का ध्यान करना योग है। आत्मा तो द्रव्य हुआ पूर्ण शुद्ध, और चिंता और ज्ञान हुआ वो पर्याय हुई। समझ में आया? चिंता इसलिए विकल्प की बात यहाँ नहीं है। चिंता का अर्थ यहाँ विकल्प को नहीं, आत्मा एक समय में पूर्ण स्वरूप, उसका ध्यान, उसका नाम है चिंता कहने में आया। अभी तो वस्तु समझ में आए नहीं तो ध्यान किसका करे? समझ में आया? अब नवरा बैठा ओम 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 नमो नमो समय सत्य मैत्री गणेश प्रमोदम, यो सामायिक नहीं। सामायिक तो पहले अपना स्वरूप अनुभव में सम्यक दर्शन में आया हो, पीछे ज्ञान करते हैं तो उसको सामायिक होती है। उपयोग लगे, विकल्प में लगे, क्या लगे? सामायिक लिया है, क्या करूं इसमें? एक गाथा क्रम से 14 में लिया है सामायिक। हाँ सामायिक याद आया, वहां से 14 है। मिथ्या सामायिक की बात किया, देखो अनेक पाठ पठनम च वंदना श्रुत भावना शुद्धत्व न जानन्ति सामायिक मिथ्या उच्यते। जी वाँचते नहीं, दरकार करते नहीं, ऐसे ऐसे जिंदगी चले जाए, हम कर्म करते हैं। विराचक है, देखो अनेक पाठ पठनम, अनेक पाठों का पढ़ना वो भी विकल्प है। वंदना श्रुत भावना, भगवान की वंदना करना, गुरु की वंदना करना, शास्त्र की भावना करना, ये सब विकल्प है, राग है। यदि शुद्ध तत्व न जानते, ऐसा करते सके, शास्त्रों पढ़ते सके, शास्त्र पढ़ते सके, और वंदना शुद्ध भावना शास्त्र की वारंवार वांचन करते सके, शुद्ध तत्व न जानते, तो विज्ञान आनंद मेरा स्वरूप में आनंद गुण भरा है, मैं ही परमात्मा स्वरूप में भरा हूँ, ऐसा शुद्ध तत्व का ज्ञान नहीं है, तो वो सामाजिक मिथ्या कहलाती है। समझ में आया? सामाजिक तेरे किसकी सामाजिक तेरे, यदि तत्वती को खबर नहीं, मिथ्या सामाजिक है तो मिथ्या का क्या करे, तो करते हैं अनादि से। समझ में आया? देखा जो कारण समय क्या कहते हैं, तुम्हें खबर नहीं कि मैं कारण समाज है, कारण समाज अपन क्या कहते हैं खबर नहीं, बराबर है नहीं? कहते हैं कि तेरी चीज शुद्ध तत्व न जानते, भगवान आत्मा में पवित्र ज्ञान आनंद शुद्ध निर्विकल परमात्मा है। पर्याय में मेरी दशा भले मलिन हो पर मेरा स्वभाव मलिन नहीं, ऐसा अनुभव दृष्टि में आया। ऐसा शुद्ध तत्व जो ज्ञान में न आया, विचार में न आया, प्रतीक में न आया, दर्शन में न आया, वो सामायिक करके बैठे हैं। सामायिक मिथ्या उठती, एक सामायिक मिथ्या दृष्टि की मिथ्या है, सामायिक सामायिक है। समझ में आया? बहुत बात है तो याद आ गई समय जो क्या कहते हैं यहाँ चलता अधिकार में, तो आत्मचिंता, चिंता का क्या विकल्प नहीं है, स्वरूप पूर्ण ज्ञान आनंद जो पहले निर्णय संगत में हुआ है, उस आत्मा का झुकाव में अपने पर्याय में पर्याय द्रव्य का झुकाव, ज्ञान असत्य भाव से निरोध। देखो क्या कहते हैं, एक तो स्वात्मा ध्रुव त्रिकाल न्याय भाव आनंद गुण का, तुम देखो मैं 3 बोल लेते हैं, उत्पाद वही ध्रुव तीनों लेते हैं।
क्या कहते हैं कि द्रोह स्वात्मा विनायक त्रिकाल अनंत गुण का पुंज। चिंता वो पर्याय है, उत्पाद तो विशेष कहते हैं। असत भाव से निरोध, विपरीत राग में द्वेष आदि भाव का व्यय। समझ में आया? पुण्य में पाप का विकल्प है, राग उसका व्यय। और शाश्वत पदम उत्पाद्यम, अविनाशी मोक्ष पद पाना योग है। उत्पाद एक गाथा ने उत्पाद वही दो तीनों ले लिया है। समझ में आया? वो जैन दर्शन सिवाय तरण काल माते हो सकते नहीं, दूसरी साथ मिलान करते लो। यहाँ है कारण स्वामी कहा, फलाना कहा, भीखना कहा, ऐसा था। वो तो जैन आज्ञा प्रमाण है, जैनाइज्म के अनुसार शब्द शब्द है। समझ में आया? ये दूसरे स्थान दूसरे में मिलान करे, जैसे भी साथ है प्राणी साथ है, उसकी साथ उसकी बड़ा अन्याय करते हैं तत्व का। समझ में आया? भैया ठीक क्या क्या लिखो। एक तो आत्मा वस्तु उसका ध्यान करते पर्याय उत्पन्न हुई। और क्या कहते हैं? अभी वो रोकने और सत्य भाव पुण्य पाप का विकल्प उत्पन्न नहीं होते, जय होते हैं। यानी वो ध्यान करते क्या हो जाता है? शाश्वत पद उत्पाद्यम, निर्मल पर्याय उत्पन्न होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता। ये केवल ज्ञान उत्पाद पर्याय है। समझ में आया? वस्तु त्रिकाली है, उसका ध्यान पर्याय निर्मल है। ये करते करते विकार का जय हो जाता है और केवल ज्ञान मुक्त पर्याय का उत्पाद होता है। उत्पाद वही द्रोयुक्तम सब एक गाथा में तीनों सिद्ध के दिया। समझ में आया? हाँ એની ભાઈ વાંચો તો કઈ સમજાયું નથી એમ ને ઉમડીમાં કામ इसमें समझने की चीज क्या है? सर्वज्ञ आज्ञा प्रमाणे विनायम प्रमाणे आत्मा किसको कहते हैं? ये उसका उत्पाद वही ध्रुव कैसा है ऐसा समझे बिना उसका अर्थ यथार्थ होता नहीं। समझ में आया? अविनाशी मोक्ष पद पाना योग है। देखो यह आत्मा सद्भावारक्तम, अपने ही सत स्वभाव में लवलीन हो जावे। तो सावकाचार में क्या है? आगे लागे माने अपना आत्मा ध्यान के काल में अपना स्वभाव में आरक्त समस्त प्रकार लीन हो जाए। कोई पर्याय हुई परद्रव्य नम चिंता ही, परद्रव्य की चिंता न की जावे। अरिहंत सिद्ध ओम ओम ये सब परद्रव्य है। ओम 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 हो ये सब तो विकल्प है, परद्रव्य है। अरिहंत है, अरिहंत का ध्यान, अरिहंत का ध्यान सिद्ध परद्रव्य है। अरिहंत सिद्ध भगवान का समोक्षण परद्रव्य है। पंच परमेश्वरी आत्मा से परद्रव्य भिन्न है। समझ में आया? तो परद्रव्यम न चिंतई। सारी बात भाई आवक में माटी आई जवाबदारी है। ये भी धर्म था, दूर में धर्म था, शरीर से शरीर की क्रिया से धर्म क्या हूँ? दयादान विकल्प आते ओम जाप ओम 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 वो विकल्प है, उसे धर्म नहीं है, वो तो राग है। समझ में आया? परद्रव्यम न चिंतई, परद्रव्य का राग विकल्प नहीं करना। ऐसा अरिहंत है, ऐसा सिद्ध है, ऐसा पंच परमेश्वर, ऐसा गुरु है, ऐसा शास्त्र है, सब परद्रव्य है। देव गुरु शास्त्र भी आत्मा से परद्रव्य है, वाणी भी आत्मा से परद्रव्य है। तो कहते हैं परद्रव्य न चिंतई। अरे बात ज्ञान में समझण में वो बात मिले, उसका अनुभव ने दृष्टि कहाँ से हो, न ज्ञान तो कहाँ से हो, खाले नहीं चीज का। परद्रव्यम परद्रव की चिंता न की जावे। परद्रव्य की चिंता का अर्थ
ये तो लांबी पर द्रव्यम चिंते ऐसा ही है सब देखला। अपने सिवाय कोई पण स्त्री कुटुंब परिवार के देव गुरु शास्त्र परद्रव की विकल्प न किया जाए बुद्धि पंडितों के द्वारा। वो समझ में आया? कहीं शब्द बोले पहले नहीं सदा बुद्धि रहता, 84 में सदा बुद्धि चले चला पड़े पहली लीटी में था। एम कहना का कारण क्या है? पंडितों का द्वारा, पंडितों का अर्थ बना लिखा ऐसा नहीं, ये बुद्धि नो अर्थ करो। ये बुद्धि आत्मा ने उसकी शक्तियां अंतर में क्या है उसका भान हुआ, उसका नाम या पंडित कहने में। वो पहले कहा था ना सदा बुद्धि, आई भी सदा बुद्धि। अरे लिखने लागे मानो आया। बुद्धि ज्ञानियों द्वारा, खरेखर तो बुद्धि का अर्थ है ज्ञानियों द्वारा, सम्यक ज्ञानी द्वारा अपना स्वभाव का बोध भान हुआ है, ऐसा सम्यक ज्ञानियों द्वारा ज्ञानमयो ज्ञान पिंड से चिंतन की, ज्ञानमय ज्ञान घन आत्मा का चिंतन है। समझ में आया? ज्ञान पिंड से ना क्या घन ज्ञानमयी, इसमें शब्द है ना जो ज्ञानमयो ज्ञान पिंड देखो थोड़ा ज्ञानमय ज्ञान घन, ज्ञानमय एक ही ज्ञान का घन पुंज है ऐसा आत्मा, उसका चिंतन नाम एकाग्रता, अंतर में पर्याय है लीन होना, उसका नाम सावकाचार का ध्यान कहने में आता है। तो समझ में आया? एक निवासी ये रूपा पूछूंगा, समझ में आया? अरे रूपातीत ज्ञान शुद्ध ज्ञान के आधार से अनंत का अनंत की शुद्ध आत्मा का स्वरूप विचार करे, ये तो व्यवहार है। हाँ तो अंदर नीचे निवासी आए। रूपातीत व्यक्त रूपेण निरंजनम ज्ञानमयम ध्रुवम मति सुतवधि दीक्षम मन परि केवलम ध्रुवम अनंत ज्ञानम ज्ञानम वीर्यानंत सौक्ष्मयम सौख्यम सर्वज्ञम शुद्ध द्रव्यार्थम शुद्धम सम्यक दर्शनम। रूपातीत ध्यान, मूर्ति रहित राग रहित अपना स्वरूप रूपातीत सिद्ध समान, एक सिद्ध समान अपना स्वरूप को यहाँ रूपातीत कहने में रूपातीत रूप रहित व्यक्त रूप है, प्रगट रूप से जैसा सिद्ध है, प्रगट रूप से ऐसा ही मैं हूँ। अत्यारे ये भी क्या समझ में आया? शक्ति रूप में तो अनंत दर्शन ज्ञान आदि जितना सिद्ध गुण है वो मेरी शक्ति में पड़ा है। मैं परिपूर्ण 8 गुण अलंकृतम आते हैं ना भैया, नियम सारा बना तो 8 गुण अलंकृत में अभी परिय में सुनो अपना आत्मा में अंदर पेट में, अंतर पेट में ज्ञान का उदर में, शक्ति का उदर में 8 गुण जैसा स्थित है ऐसा मेरे में पड़ा है। आया? आज तो जैन में जैनिना क्या जैन परमेश्वर कहते हैं, क्या गुरु कहते हैं, क्या शास्त्र कहते हैं, भगवान जाने, भगवान तो जानते ही है ना। तो कहते हैं रूपातीत ध्यान प्रगट रूप से कर्म में से रहित, कर्म फर्म है नहीं ऐसा मैं आत्मा, मेरे कर्म से संबंध है नहीं, वर्तमान में कर्म से संबंध है नहीं, शरीर कर्म से संबंध है ही नहीं, पर्याय में संबंध है, निमित्त निमित्ति न हो तो संबंध रहित ऐसा दृष्टि होता नहीं, संबंध है, मेरा स्वभाव के साथ संबंध नहीं, व्यवहार हो गया, व्यवहार का निषेध दिया। कर्म में से रहित ज्ञानमयम ध्रुवम, मैं तो ज्ञान स्वरूप अविनाशी आत्मा होता है, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। तो समझ में आया? जहाँ मति शुद्ध अग्नि मन केवल देखो
कारण स्वामी पाછી જ્ઞાનની 5 पर्याय लिया है। आत्मा त्रिकाल है, द्रव्य, उसमें ज्ञान गुण त्रिकाल है, वो शक्ति, उसकी पर्याय 5 है, वो अवस्था। द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों ले लिया है। आत्मा वस्तु है, द्रव्य त्रिकाल, उसमें अनंत शक्तियां, उसमें ज्ञान गुण है, एक गुण है शक्ति 2, उसकी पर्याय ज्ञान गुण की 5 पर्याय है। पर्याय समझते हैं जी? पर्याय अवस्था, जैसा सोना की बल्ली होती है ना, पीछे कुंडल कड़ा, ऐसी अवस्था होती है। ऐसे आत्मा वस्तु ज्ञान स्वभाव स्वभाव ध्रुव गुण और वर्तमान उसकी मति सूत अवधि मन परिकेवल, ये 5 पर्याय। तो ऐसा आत्मा जानकर क्या कहते हैं, देखो ये 5 एक रूप नित्य दिखलाई पड़ते हैं। 5 में भेद न देखना भाई, मेरी तरह नहीं कहता बैंक 4 ये सही है, मती शोध अवधि मन कर, ये सही है। मूल तो समय सारा दीना या माफी सद्दू आ बधु 4 नहीं कहता है ना, 5 पर्याय न देखना। 5 पर्याय एक को अभिनंद है, आते है ना निद्राधिकार ना आवे एम या आत्मा, 5 पर्याय पर भेद ऊपर लक्ष्य न करना। समझ में आया? 5 भेद होते हैं, विकार विनायक स्वभाव में एकाग्र होते हैं, 5 का भेद मालूम नहीं होता, तो 5 ही अभिनंद है अभेद को, स्वभाव पर की एकता को 5 होते सके अभेद को अभिनंद है। अरे बात यानी मति शोध अवधि शिक्षम मन परी केवल ध्रुवम है, पण एक रूप दिखलाई पड़ते हैं, 5 भेद नहीं। स्वरूप की दृष्टि करने से और अंतर्मुख ध्यान करने से 5 पर्याय का भेद नहीं दिखता है। खरी समझ में आया? होते छपे पर्याय दृष्टि नहीं है कि यहाँ वस्तु पर दृष्टि है, तो 5 पर्याय में लक्ष्य न करके अभेद रूप एक आत्मा दिख रहे, उसमें दृष्टि लगाना, उसका नाम सावक आचार का धर्म ध्यान कहने में आया है। समझ में आया? अनंत दर्शनम, देखो पर्याय भेज दिया कि नहीं, देखे अंदर में क्या, अनंत दर्शनम वस्तु बेहद ज्ञान स्वरूप रूप। आप तो कथन करना है ना, बाकी अनंत ज्ञान दर्शन ऐसा भेद भी नहीं अंदर। समझ में आया? समझने में क्या कहे, समझानी भाषा ऐसी है, तो कहते हैं कि 5 पर्याय का ज्ञान एक रूप देखना, और एक रूप में क्या अंदर है, अनंत ज्ञान। चले अनंत संज्ञा है, अनंत दृष्टा शक्ति आत्मा में एक रूप ध्रुव पड़ी है। अनंत ज्ञान दर्शन है, अभेद है। अभेद कहता है उस स्वपर को भिन्न नहीं जानते हैं, एक रूप देखते हैं, ऐसी शक्ति आत्मा में। ज्ञान कहता प्रतिच्छिद है, परिच्छिन्न, दरेक द्रव्य गुण पर्याय को भिन्न भिन्न करके जाने, उसका नाम ज्ञान। दर्शन कोई द्रव्य गुण को भेद न करके समान तरीके सत्ता अवलोकन उपयोग, उसको दर्शन कहते हैं। ज्ञान भिन्न भिन्न जाने, द्रव्य है या गुण है या पर्याय है, भेद नहीं, पर भेद जानना का स्वभाव उसका है। ऐसा ज्ञान अनंत ज्ञान मेरे में पड़ा है, जो स्वपर का सबको दिखे जाने। अनंत वीर्य, मेरा स्वरूप में अनंत बल है, शक्ति में अनंत वीर्य है, जो अनंत स्वतत्व की रचना करे, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। ऐसा द्रव्य का ध्यान करे, वस्तु का ध्यान करे, अपना स्व पदार्थ का निर्णय हुए है, संकीर्ति को किसे जाने का अनंत सुखमय है। हाँ तो બધું છૂટી જાય છે બહારનું।
अब सीख दिए। हाँ हाँ नहीं ठीक है मुहूर्त से हाँ वो समझ में आया। अरे दूसरी बात लागे है लागे थे वाह आपको वितरागी दृष्टि वितरागी ज्ञान वितरागी ज्ञान कहते हैं। रूपातीत ज्ञान करने वाला कैसा होता है आधार में वर्णन किया है। कोई कहता कोई मुनि का आचार में कोई ऊपर का शुक्ल ध्यान की बात है ऐसा नहीं। समझिए देखो नहीं तो तिथि तो सावकाचार लिया है तो ये पहला लो पीछे बड़ी ज्ञान समूह के सार में उपदेश कुछ में पीछे बड़ी आएगा पाता पाता ये तो घना वक्त नहीं तो थोड़ा उसमें तो मिले सावकाचार पंचम गुण स्थान का आचार क्या है निश्चय सत्य उसका वर्णन है। आचार पर्याय है सावकाचार की पर्याय है और द्रव्य गुण त्रिकाली है तो त्रिकाली द्रव्य गुण में एकाकार सम्यक दर्शन ज्ञान को होकर इसे ध्यान करना और सावकर आचार पर्याय निर्भव निर्विकल्प ध्रुव पर्याय वो सावक का निश्चय आचार है जिसमें विकल्प व्यवहार है। समझ में आया सुभराग हो नाम स्मरण वाणी का बहुमान भगवान का बहुमान पाठ करने सीखा सुन ओहो सब विकल्प है सुभराग है सुनबंध का आचार है तो निश्चय आचार हो तो उसको व्यवहार आचार का आरोप देने में आता है। निश्चय या नहीं व्यवहार भी है नहीं तो व्यवहार आभास है। समझ में आया जैन दर्शन में आत्मा को सबको दिया मिलाते हैं जी है समन्वय बोला नाना तुम कबीर में गंदी को भी होती द्रव्य क्या होती है द्रव्य खबर थी नानक ने कबीर अरे नौका था जो नाना मैंने कहा खबर नहीं उसको एक वाड़ा निरीत मगरीत मूर्ति में नो कुछ बात नहीं थी अध्यात्म चाहिए समझ में आया अभ्यास हाँ दादू हाँ दादू दुनिया बाबरी की बाजी बात मेरा दिमाग था वेदांत की दृष्टि अद्वैत एक आत्मा बस आज क्या है आपकी धंधे नहीं है क्या कहते हैं देखो वीर्य अनंत और अनंत सुख मेरा आत्मा में बेहद वो पहले समझाते हो ये सब विचार करे सब भी विकल्प है और ऐसा आत्मा में एकाग्र होना उसका नाम ध्यान है। पहला विचार में मनन में श्रद्धा में ज्ञान में तो लेके चीज ऐसी है ईश्वर दूसरी चीज होती नहीं दूसरे विरोध की प्रशंसा अनुमोदनाम सम्मत प्रणाम चला जाए एक आत्मा ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं ही हूँ मैं ही मेरे में ज्ञान करने से मेरी प्राप्ति परमात्मा की होती है। परमात्मा दूसरा क्या ध्यान करने से अपना परमात्मा परमात्मा नहीं होता है। समझ में आया क्या क्या देखो अनंत सुखमय है अविशेष ये सर्वज्ञ है आत्मा सर्वज्ञ है मैं सर्वज्ञ हूँ हृदय में हृदय में सर्वज्ञ हो तो ज्ञान किसका वो तो कुछ ज्ञान की कौन करे सर्वज्ञ ज्ञान होता है
इतनी बात याद रखो। एक तो 5 पर्याय लिया ज्ञान की, 5 पर्याय दिखती नहीं। अभी इसे आनंद संज्ञान ही अनुभव सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है मेरा आत्मा, एक सर्वज्ञ, सर्व का जानने वाला, मेरी शक्ति सर्वज्ञ को पूर्ण किरण काल करण लो, अपना पिका द्रव गुण पर्याय, सबको जानने की शक्ति रखने वाला सर्वज्ञ मैं। समझ में आया? और शुद्ध सम्यक दर्शनम, ये शुद्ध आत्म पदार्थ है, ऐसा शुद्ध आत्म पदार्थ है, ऐसा अनुभव दृष्टि करना, यही शुद्ध सम्यक दर्शन है। समझिए, शुद्ध द्रव्यार्थम शुद्ध सम्यक दर्शनम, ऐसा शुद्ध पदार्थ एक रूप अनंत ज्ञान दर्शन चारित वीर सुख सर्वज्ञ, ऐसा पूर्ण वस्तु से अनंत सत्य है, ऐसा आत्मा, उसकी अंतर में अनुभव करके प्रतीक श्रद्धा अनुभव करना, उसका नाम शुद्ध सम्यक दर्शन है। शुद्ध कहता सच्चा सम्यक दर्शन है, जब शुद्ध कहता निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय कहता यथार्थ सम्यक दर्शन है, कल्पित व्यवहार सम्यक दर्शन हो, व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ है। समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन हो, क्या व्यवहार इतना राग, देव गुरु की श्रद्धा, भगवान की वाणी की बहुमानता, ऐसा विकल्प आते हैं, तो वो विकल्प को है राग, उसको व्यवहार क्रम की कहना, उपचार से कहने में आता है। खड़े कर तो असम्यक ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन दो नहीं, सम्यक दर्शन का भाव तो एक या नीचे सम्यक दर्शन एक है। वो समझ में आया? एक सम्यक दर्शन धन्यवाद कहते हैं ना। एक सौ 55 रोपण किया, 155 पंचो छपाणु क्या ये दुख है। 155 56 55 देखो, सम्यक दृष्टि का आचरण सार गाता लिख लिया है, बीच में तो थोड़ा थोड़ा ख्याल में आ जाए कि क्या था सारण कहते हैं, क्या है वस्तु। लिंगम च जिन प्रोक्तम दर्शन पावना ये बात नहीं। लिंगम च जिन प्रोक्तम त्रितयम लिंगम जिनाजमे उच्चम मध्यम जगनम च क्रिया त्रितयेन संयुतम उच्चम जिन रूपीत मध्यम च मतम सुतो जगनम सत्वसार्धम अविरत सम्यक दर्शितम। देखो, अविरत सम्यक दृष्टि इतना लिंग को मानते हैं, इतना अनुभव करते हैं, ऐसा कहते हैं। लिंगम त्रिविधि प्रोक्तम चतुर्लिंगम न दर्शते न उच्यते जिन शासने प्रोक्तम सम्यक दृष्टि विषय पाव में कुंडाचार लिया है वो बात। देखो, पहला शब्द लिया है जिन आजम में, जिन है ना चिल्ला पहले ऋषि का दूसरा वो पहले लिया है ना, जिन आजम पहले शब्द है, पहले जिन शासन से लिया गया। जिन आजम में वितराग सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ गण परमेश्वर सौ इंद्रना पूजनिक, ऐसा उसकी वाणी में जिनाज्ञ में जिन प्रोक्तम जिन प्रोक्तम जिनेन्द्र भगवान के कहेगी परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर कहा। लिंगम त्रित्रयम लिंगम, लिंग 3 है, उच्चम लिंग मध्यम लिंग निचलम लिंग। 3 लिंग सिवाय चौथा है नहीं। समझ में आया? यह यथायोग 53 क्रिया से संयुक्त होता है। उच्चम लिंग जिनेन्द्र का स्वरूप नग्न दिगंबर,
आत्मज्ञान, आत्मध्यान स्वरूप हो, एकला जिनलिंग द्रव्यलिंग एकला नहीं। आप कहते हैं कि संगत दर्शन का अनुभव उपरांत स्वरूप का ध्यान में चारित्र निर्विकारी आनंद के झूले में झूले, पर्याय में निर्विकार आनंद, द्रव्यगुण तो ध्रुवकार है। ऐसे उग्र की आनंद की झूले में झूले, उसका बायलिंग तो एक जिनेन्द्र नग्न दिगंबर होता है। समझ में आया? जिन रूपी, जिनको जैसा वस्त्र आदि नहीं होता है, ऐसे मुनि को वस्त्र का एक धागा नहीं होता है। समझ में आया? मध्यम सुतो मतम, मध्यम लिंग शास्त्र में कहा हुआ सावकालिंग है। समझ में आया? 5वां निवास सबका 5वां क्या तो समझ में आया? सत्ता मुनि का लिंग, अंतर में चारित्र है, आनंद है, छठे सातवें गुण स्थान झूलते है। सच्चा मुनि है तो क्षण में छठा, क्षण में सप्तमा, क्षण में छठा, क्षण में सप्तमा, ऐसी मुनि की दशा होती है। वो नग्न हो जाता है, सज हो जाती दशा जड़ की। करना पड़ता, करता नहीं। एक लिंग भगवान का शासन में मुनि का गुना है। दूसरा लिंग सावक का, मध्यम शास्त्र में कहा सावक का लिंग है, वो समझ आया? प्रश्न साधन ये सबाया बात है। हम तो प्रवीण क्या क्या करते नीचे में उतरी है ना, नीचे उतरी यहाँ कहीं कोई साधनों लेंगे, एक सेवक आदिनों लेंगे, एक अर्जी का ત્રણ लिंग भाई ज्ञान में उतरी छठों, पांचों ने चौथों समझ में आया? ये छठे गुण स्थान महामुनि संत वनवासी, जंगल में आत्मा का सर्वज्ञ कहा ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त करके चारित्र की रमणता में झूलते हैं, उसका एक दिगंबर जिन लिंग का दिगंबर लिंग है। जिन दिगंबर था, जिनको कुछ वस्त्रादि था, दूसरा त्रिलोकनाथ परमात्मा मेरा से लग्न, दूसरा सावक का लिंग है, पंचम गुणस्थान वाला। समझ में आया? वो भाव लिंग की बात कहते हैं। अंदर में पंचम गुणस्थान की दशा और मध्यम लिंग है, छठा सातवां आदि की दशा उत्कृष्ट लिंग है। अंदर भाव लिंग की बात है। हो यहाँ जगन लिंग तत्वसार, तत्वभूत सही देखो, तत्वसार में है ना, ठीक नहीं? उच्चम जिनरूपी, मध्यम सुतम, युगनम तत्व सार्धम, सम्यक दृष्टि नव तत्व का यथार्थ बोध रखते हैं। समझ में आया? जड़ का जड़ भावे, राग को राग भावे, पुण्य को पुण्य भावे, पाप को पाप भावे, आत्मा को आत्मा भावे। आत्मा का आश्रय करके संबंधित शुद्धि में वृद्धि हुई, वो संबंधित भावे। इस तत्व सार्थम, जिसका तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व की साथ श्रद्धा है, कि अविरत सम्यक दृष्टि है। आया? ये तत्व नहीं, तत्व घना है, नव है। नव तत्व की यथार्थ भान सही सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है। अंतर में अविरतपना का त्याग नहीं हुआ है। समझ में आया? कथाओं भगवान के शासन में जगन भाव लिंग में गिनने में आया। समझ में आया? लिंगम त्रिविधम प्रोक्तम, भगवान ने आयम में त्रिलोकनाथ का शासन में वितराग जाहिर भगवान परमात्मा। समझ में आया? प्रसिद्ध मदनाई, वो प्रसिद्ध सिद्ध है ना, प्रसिद्ध सिद्ध है। जाहिर परमात्मा सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ, जाहिर अनादि पुत्र शंकर है।
अनादि से होता आया है, अभी है, अनंत काल होगा। ऐसा भगवान का शासन में 3 प्रकार लिंग कहा गया है, चौथा लिंग नहीं कहा गया है। बाई क्रियाकांड है, राग को धर्म मानते हैं, पुण्य को धर्म मानते हैं, बाई का बाई लिंग है, वो चौथा लिंग है, ऐसा है एम कहते हैं। समझ में आया? बाई द्रवलिंग धारण किया और नग्न मुनि का सावक का 12 वर्ष में विकल्प का धारण किया, वो चौथा लिंग गिनने शास्त्र में है ही नहीं। संज्ञात दर्शन का पहले लिंग, पंचम का दूसरा, ऐसा 3 लिंग विकरात के आदि में कहा है। समझ में आया? कि 3 का भान नहीं, एकली क्रिया कांड व्यवहार दया दान धर्म व्रत नियम का विकल्प और नग्नपना के बाय क्या वो चौथा लिंग में है, ऐसा है नहीं, वो लिंग नहीं है। समझ में आया? बाहर दूसरों में करे तो अंतर में करे, तो ऐसे न ले जाए कि हम सावक है, हम वर्ष पालते हैं, तो बाकी हम भी आते हैं, नहीं। संज्ञक दृष्टि अविरत होते सके भाव लिंग अंतर अनुभव में है, तो जगह नहीं है। उससे आगल बढ़कर ध्यान आदि में विशेष गति हुई अंतर में दूसरा कथाय का नाश हुआ है। चौथे में अनंतानुबंधी का एक कथाय का नाश हुआ है, निष्ठा का नाश हुआ है। दूसरा में प्रत्याख्यान का नाश हुआ है, दूसरा में प्रत्याख्यान का नाश हुआ है। और नाश तो हुआ पर अस्थि में स्वरूप की लिंगता की उग्रता हुई है। आया? नाश हुआ तो नाशी से कहा, और स्वरूप की स्थिरता की उग्रता में और बढ़ गया है। वो 3 लिंग जिन शासन में गिनने में आया है। चतुर्लिंगम न उच्यते, भगवान त्रिलोकनाथ स्वयं परमेश्वर का मार्ग में सम्यक दृष्टि बिना, पंचम गुणस्था ज्ञान सच्चा भावलिंग बिना कोई को मुनि अथवा श्रावक का लिंग कहने में आया है, ऐसा है नहीं। अरे भाई समझ में आया? श्रावकाचार का अर्थ चलते है, श्रावक नहीं तो बोला मन नहीं जाए आगे तो तो अभी की समय दृष्टि में पाठ है। आया जिन शासन प्रोक्तम વધારે વજન હતું પેલામાં કયા था जिन आगे में ऐसा कहा है। फिर कहते हैं जिन शासन प्रोक्तम, सर्वज्ञ भगवान का शासन में तो लिंग चिन्ह में आया। समझ में आया? हम व्रत तो पालते हैं न, हम शरीर से पालते हैं न, या तो ठीक करते हैं न, बात से त्याग किया है तो हमारा कुछ 3 लिंग में से कोई चौथा मोटा है तो है कि नहीं? गाथा में से अर्थ है, गाथा में से न મળે એટલા મૂક્યા वो मैं जैसा 3 बोल लिया है। लिंगम त्रिविधम प्रोक्तम चतुर्लिंगम न उच्यते, जिनागम में जैन शास्त्र में चौथा लिंग जगत में है ही नहीं। सुलिंग जी एकला दया दान व्रत भक्ति सब जब का विकल्प नहीं, सुनोने अपना धर्म मानते हैं। हमें कुछ है जैन में नायक जैन शासन जिनागम में उसको लिंगज कहा नहीं, ये सुलिंग है। लिंग का अर्थ देह का लिंग नहीं, देह में भले वस्त्र पात्र छूट गया हो। समझ में आया? विकल्प दया दान पंचमाव विकल्प से अपना क्या रुक गया, वही मेरा धर्म है क्या रहा है, उसको यहाँ पुल्लिंग कहते हैं।
कपड़ा छोड़ा दिया न छोड़ा तो खोलेंगे ऐसी बात कहते नहीं। कपड़ा छूट गया हो नौ मूल गुण पालते हो विकल्प है, समझ में आया। पंचमहाव्रत 12 व्रत प्राणो आत्मा अंतर से विकल्प से भिन्न ऐसी दृष्टि अनुभव हुआ नहीं, सम्यक हुआ नहीं, पंचम नहीं सकता नहीं। तो उस चौथा लिंग को कुलिंग कहते हैं। लिंग में गिनने में जैन शासन में गिनने में नहीं आया है, अन्य शासन में तो है, हम है ही नहीं। त्रिकाल लोक में दूसरे हो ही नहीं बात। चाहे कहता नग्न बाबा हो जंगल में रहे हो, नग्न जंगल में रहे दिखाए हम बहुत समझे। नग्न जंगल में क्या है, नींद है। जीन नग्न होने छता पंच महाव्रत ने खेल गुण का बराबर हो तो भी यहाँ लिंग नहीं ऐसे कहा है। नित्य अधिकार कहते हैं ना, नित्य की अधिकार निश्चय नहीं बता रहे नया मूल गुण पाड़े नग्न को घटे वो पिंडा नहीं कहवाए खुलत रहे। नहीं नहीं सीजन नहीं है, सीजन नहीं है, नहीं नींद नहीं है। मैं जनता समझ में आया। लंगोटी लगाकर सुलभ हो गया और क्या कहते हैं एलक 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 होता है। अपना आत्मा एक समय में अखंड अनंत गुण राशि ऐसा ग्रह ऐसी शक्तियां ऐसी अंतर में प्रतीक अनुभव सम्यक दर्शन बिना ऐसा लीन तो जैन शासन में कोई लीन में गिनने में नहीं आया। लीन को सच कहो, असत में गिने कुलीन में गिनने में आया है। लोट कराते हो 6 महीने 2 महीने जी काम प्राण अंतर राग ने पुण्य देवी क्रिया से मेरे लाभ होगा। हम कुछ दूसरे से तो निवृत्त हुआ है ना, नहीं दुकानें धंधे करते हैं, लाल चंदी करता छोड़कर हमें निवृत्त हुआ है ऐसा तो हमें विशेष है नहीं। ऐसा कोई मान ले ये नहीं कोई लिंग में ही नहीं। थोड़ा बात लागे दो कारण स्वामी व्यवसाय बाहर कंपनी पंडितो तो दाद पड़े मारा અત્યારના ભણેલા अरे हाँ बड़ी नो तो निश्चय ने यथार्थ दृष्टि सहित का लिंग तो व्यवहार हो तो पीछे भले हो साथ में 6 मूल गुणादि 12 वर्ष का विकल्प आदि हो उन्हें क्या ना पाए पर वो लिंग नहीं यथार्थ सच लिंग तो आई है। समझ में आया। ध्यान रखना गाथा कैसा तो हुआ है तुम्हारे का उत्तर कहेंगे नहीं। चौथा लिंग नहीं कहा गया है, विशेष करके जिन शासन में सम्यक दृष्टि का कहा गया है। देखो सम्यक दृष्टि का विशेष करके यही है ना, सम्यक दृष्टि विशेष होता है। सम्यक दृष्टि का विशेषपण वही लिंग कहने में आया है शास्त्र में, भगवान का शासन में, त्रिलोकनाथ का शासन, गंधर्व का शासन में। ऐसी बातें लगा दो मेरा हम भी है कुछ मान नहीं तेरे सिंह है ही नहीं, कोई नहीं मैं नहीं देख कड़क है यहाँ कारण स्वामी कड़क हुआ है जंगल में यथार्थ का है, वो यथार्थ का है ऐसा ही कहते संकुंडा कर नहीं। इसके अलावा व्यवहार कान क्रिया कान करने वाला तुम धर्म में गिनने में आता है बिल्कुल नहीं। मुंड अन्नाणी मुंडो ऐसा कहा है, अन्नाणी मुंडो।
पंडित लोगों का हूँ आमली में केमिक है ये नित्या पाती है ये तो भले कहीं नहीं तो व्यवहार नहीं बताओ नित्य ही व्यवहार नहीं बताओ समझ में आया नित्य सवाल है 105वां सत्ता है ना लिंग से विकल्प आदि में लिंग नहीं व्यवहार लिंग हो निश्चय तो हो तो निश्चय बिना का इतिला भाई भेद धारण करे ऐसा तो सावक का मणि का बारूद का सुलभ का तिलक का नग्न का भगवान के शासन में जिनागम में कारण स्वामी कहते तो हमारा कथन में हमारा जैन शासन का कथन है हमारा घर का नहीं है तो वहाँ सारा हमारा शास्त्र में भी चौथा लिंग बिना शासन में नहीं तो हम भी चौथा लिंग कहते हैं तो बनी जी शब्द का अर्थ होता है शब्द में है समझ में आया ये आते ना कहीं पाएंगे पुराण मित्र अपन कथा निकालते हैं 158 माधुरी शब्द है क्रिया में शब्द है 158 जगनम अव्रतम नाम 158 जिन उत्तम जिनागमम देखो भाषा जिन 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 आगे जिन भगवान के भगवान का गाना हम हमारा जिन जगन अव्रतम नाम जिन उत्तम जिनागमम साधम ज्ञानमयम शुद्धम क्रिया 10 संयुतम देखो जगन जिन का पात्र अविरत सन्नदृष्टि है जो जिनोक्तम जिनेन्द्र कहे हुआ जिनागम में अनुसार सात ज्ञानमयम शुद्धम ज्ञानमय शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है ज्ञानमय शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है समझ में आया हाँ इन्हें आधार क्रिया प्रेत होता है ये पीछे नाम है समझ में आया आधार क्रिया होती है चौथे गुणस्थान से आधार क्रिया हाँ पीछे गवा लिया देखो जो कितनी कठिन पद्धति है नीचे लिया चौथा लिंग नहीं चौथा गुणस्थान का पंचम गुणस्थान 3 लिंग और 3 लिंग में अगर ज्ञान साहित्य जिनुक्तम क्रिया होती है 10 आधार में कितनी शुद्ध है कितना विकल्प की बात है आता नीचे हो तो उसको व्यवहार करने में आता नीचे गज का व्यवहार लिया है समझ में आया उसके बाद नीचे व्यवहार